डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 7th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 23 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 23। द डेजर्ट। यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है जो कि डेजर्ट्स रेगिस्तान से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या समझाया गया है। मैनी पीपल बिलीव दैट डेजर्ट्स आर द लैंड ऑफ सैंड दैट हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ एनिमल्स एंड वाटर। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि डेजर्ट एक ऐसी लैंड होती है जहाँ पर सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी होती है, जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स का होना असंभव है, पानी का होना मुश्किल है, मतलब वहाँ पर एनिमल्स और पानी की कमी होती है। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट। लेकिन यह बात पूरी तरह से सही नहीं है, बिकॉज इट कैन बी ए ब्यूटिफुल प्लेस विच इज़ ए होम टू मैनी पीपल। जबकि यह बात पूरी तरह से सही नहीं है, बल्कि कहने का मतलब है कि डेजर्ट है एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है जो कि बहुत सारे पीपल का घर भी होता है, जहाँ पर बहुत सारे पीपल रहते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। उनमें बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स ऐसी कंडीशन में रहना सीख जाते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा सूखापन होता है, मतलब पानी की भी जैसे वहाँ कमी होती है। तो वहाँ पर जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, सब यह पता मतलब यह रहना सीख जाते हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत हॉट है और ड्राई है। डेजर्ट्स आर इम्पोर्टेंट हैबिटेट्स फॉर सम स्पीशीज़। रेगिस्तान जो है वो बहुत सारी स्पीशीज़ का निवास स्थान भी है। ए डेजर्ट इज़ जनरली विदाउट वेजिटेशन। डेजर्ट में ज़्यादातर वनस्पति नहीं पाई जाती। वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति पदार्थ नहीं मिलते हैं, एंड वाटर और पानी भी नहीं होता। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ डेजर्ट कैन सर्वाइव ऑन लेस वाटर। वहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो बहुत कम पानी पर ही अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। However, many other animals and plants cannot survive in deserts। जबकि बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो डेजर्ट्स में सर्वाइव नहीं कर सकते, डेजर्ट्स में नहीं रह सकते। डेजर्ट्स होल्ड ए सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस इन द ग्रेट प्लान ऑफ नेचर। डेजर्ट ने मतलब अपनी ही एक इम्पोर्टेंट प्लेस बनाई है, अपनी ही एक सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस बनाई है कि नेचर में उसको बहुत सुंदर माना जाता है। ए डेजर्ट में सम टाइम्स हैव माउंटेन्स एंड हिल। वहाँ पर कुछ माउंटेन्स और हिल्स भी पाए जाते हैं। इट में हैव एन ओएसिस आल्सो। वहाँ पर ओएसिस भी है। ओएसिस का मतलब होता है मतलब एक ऐसी फर्टाइल लैंड जहाँ पर अच्छा पानी होता है और अच्छी वेजिटेशन हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि डेजर्ट में ओएसिस नहीं है, बल्कि डेजर्ट में ओएसिस भी पाए जाते हैं। एंड ओएसिस इज़ ए प्लेस इन द डेजर्ट वेयर देयर इज़ वाटर एंड प्लांट्स कैन ग्रो। ओएसिस एक ऐसा प्लेस है डेजर्ट का जहाँ पर पानी भी होता है और प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। ए डेजर्ट कैन बी हॉट लाइक द थार एंड कोल्ड लाइक लद्दाख। डेजर्ट में यदि हम देखें तो हॉट डेजर्ट में कौन सा डेजर्ट है? थार। और कोल्ड में कौन सा है? लद्दाख। इन जनरली व्हेन ए प्लेस हैज़ लिटल और नो वाटर एंड वेजिटेशन। जनरली वहाँ पर मतलब इन जनरल व्हेन ए प्लेस हैज़ लिटल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, जहाँ पर पानी नहीं होता, वेजिटेशन नहीं होता, लोग क्या कहते हैं कि वह डेजर्ट है, वह रेगिस्तान है। सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन दोज डेजर्ट। ऐसे रेगिस्तानों में सैंड ड्यून्स का मतलब होता है बालू के टीले, मतलब मिट्टी के टीले बने हुए होते हैं। तो डेजर्ट में सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं विच आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। मतलब ऐसा है कि वह ऑलमोस्ट पानी के बिना ही होते हैं। These dunes keep on shifting across the desert। और जबकि ऐसे जो बालू के टीले हैं वह मतलब शिफ्ट भी होते रहते हैं। जैसे आपको पता है ना, हवा उड़ती है, हवा तो मिट्टी उड़ के दूसरी जगह पर टीला बना लेती है। तो इस तरह से एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट्स हैव डेवलप एन एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर फॉर देयर एग्जिस्टेंस। एनिमल्स मतलब डेजर्ट के जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वो कम पानी के बिना भी एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, कम पानी के बिना भी रह सकते हैं। कैमल द शीप ऑफ द डेजर्ट कैन डू विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज। कैमल ऊँट को डेजर्ट का शिप कहा जाता है, मतलब शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा दिनों तक पानी के बिना रह सकता है।
दिस इज पॉसिबल बिकॉज कैमल कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर इन वन गो एंड दे लॉस वेरी लिटल वाटर एज दे हार्डली स्वेट। और ऐसा इसीलिए पॉसिबल होता है क्योंकि कैमल जो है वो एक बार में बहुत सारा पानी पी लेता है और उसके कंपैरिजन में बहुत कम पानी मतलब निकालता है इन कंपेयर, जैसे स्वेट के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू पानी बहुत कम निकालता है और ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा कर लेता है, पी बहुत ज़्यादा लेता है एक ही बार में। तो इसीलिए ऊँट को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पैसेज था, हम पैसेज पढ़ चुके हैं। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बारी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द जनरल परसेप्शन ऑफ मैनी पीपल अबाउट डेजर्ट। तो जनरल परसेप्शन क्या है डेजर्ट के बारे में कि वहाँ पर पानी और मतलब पानी बहुत कम होता है, मिट्टी के टीले पाए जाते हैं। तो लिखिए द जनरल परसेप्शन ऑफ मैनी पीपल इज दैट डेजर्ट आर द लैंड ऑफ सैंड दैट हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ एनिमल्स एंड वाटर। वहाँ पर पानी और एनिमल की कमी होती है। What significant role do deserts have in great plan of nature? They are not useless pieces of land on earth as many people consider them to be. Desert appears beautiful with desert plants and flowers. वहाँ पर मतलब नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है डेजर्ट्स में कि वहाँ पर मतलब ओएसिस होते हैं, बहुत सारा मतलब फर्टाइल लैंड होती है जहाँ पर पानी भी होता है और एनिमल्स भी होते हैं और प्लांट्स भी होते हैं। Next है third, what are the feature of an oasis? Oasis is a fertile place in the desert where there is water and plants can grow. Next है which two places have been mentioned in the passage to describe the feature of temperature in desert? तो यहाँ पर क्या बताया हुआ था कि हॉट टेम्परेचर के लिए कौन सा डेजर्ट है, थार, और कोल्ड के लिए कौन सा था, लद्दाख। तो लिखिए थार रिप्रेजेंट्स हॉट टेम्परेचर एंड लद्दाख रिप्रेजेंट कोल्ड टेम्परेचर। Next is which of the following statement are true about desert? Select and put a tick mark against true statement. All type of vegetations can grow in desert. तो आपको उस स्टेटमेंट को टिक करना है जो ट्रू है। तो डेजर्ट में हर तरह की वेजिटेशन ग्रो नहीं कर सकती। ऑल डेजर्ट आर वेरी हॉट, जी नहीं, कोल्ड भी होते हैं। कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट कैन सर्वाइव ऑन लेस वाटर, वो कम पानी के ऊपर रहते हैं, दिस इज ट्रू। डेजर्ट इज ए हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का वो हैबिटेट निवास स्थान है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो सी, डी और ई ट्रू स्टेटमेंट है, ए और बी फॉल्स है। नेक्स्ट है मैच फ्रेजेज ऑफ द लेफ्ट विद फ्रेजेज ऑन द राइट। मैच कीजिए एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ लैंड, मतलब एंडलेस स्ट्रेच ऑफ लैंड, सैंड मतलब सैंड का कहीं एंड नहीं हो रहा, तो इसको मैच कीजिए आप इसके साथ। नथिंग बट सैंड एज फार एज वन कैन सी, मतलब हम जहाँ तक भी देखते हैं वहाँ तक हमें सिर्फ सैंड ही नज़र आती है। वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, दैट मीन्स नो वाटर और नो शेड। An oasis means fertile place with water and plants in a desert. Next है hidden by cover of grass means not visible because the grass is thick. कुछ भी नज़र नहीं आता क्योंकि वहाँ की ग्रास जो है वो बहुत थिक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने डेजर्ट के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।